हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि है मेंसुरेशन। तो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन भी मैथमेटिक्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है और यही टॉपिक उन्हें सबसे डिफिकल्ट भी लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आता है किस तरह से जो है इसके फॉर्मूले लर्न करें, किस तरह से हम इसकी वैल्यू को पुट करें। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद में आपको मेंसुरेशन से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुली वॉच करते हैं और अच्छे से समझ करके करते हैं तो स्टूडेंट्स, आप सभी मुझसे जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये जो भी टॉपिक है ये क्लियर कर सकूं। और मैं पूरी गारंटी से आपको बोल सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मेंसुरेशन हो या और कोई टॉपिक हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंसुरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन में हम पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है मेंसुरेशन क्या होता है। तो मेंसुरेशन में अभी मैं आपको बता चुका हूँ 2D शेप्स का। हमने एरिया एंड पेरीमीटर देख लिया। तो आज हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को समझने से पहले आपको ये चीज समझना होगा कि 3D शेप्स क्या होती हैं और 2D शेप्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग एक चीज अपने माइंड में रखेंगे। अगर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमेशा 3 डायमेंशनल शेप का ही हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे 3D शेप हमारी क्या होती है, ध्यान से समझिए आप। 3 डायमेंशनल शेप्स। तो 3D शेप्स को हम, इसी को हम 3D शेप्स बोल देते हैं। 3D शेप्स। तो 3D शेप्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? 3D शेप्स हमारी वो शेप्स होती हैं जिसमें डायमेंशन के साथ साथ में आपको हाइट भी गिवन होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लेंथ, ब्रेथ तो है, इस साथ ही साथ इसमें हाइट भी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि 2D एंड 3D शेप में यही डिफरेंस होता है कि 2D शेप में आपकी डायमेंशंस होती हैं बट हाइट नहीं होती। और अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल शेप्स की तो उसमें हाइट भी होती है। तो ऐसी जो शेप्स होती हैं हमारी, इन्हें हम बोलते हैं 3D शेप्स। तो और भी बहुत सारी शेप हो सकती हैं ऐसे ही। अगर हमने एक इस टाइप से बॉक्स बनाया तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारी एक 3D शेप होगी। इसमें भी ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा। तो ऐसी जो शेप्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली आप लोगों को इसी टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास में ये बॉक्स है। तो अगर इस बॉक्स की बात करें हम, तो इस बॉक्स में देखिए आप, लेंथ है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो ये जो शेप है, जो भी हमें नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स है, ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप कहलाएगा। इसी तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम 3D शेप्स का ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं जो 3D शेप्स हैं, इन्हीं के हम जो है फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग जो है इसे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मूले लर्न करने हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको अच्छे से समझना है कि ये जो है फॉर्मूले किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं, किस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं। तो अगर आप समझ के भी करेंगे तो आपको कभी भी इन फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपके माइंड में ये फिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ 3D शेप्स के फॉर्मूले अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा मैच बॉक्स हो सकती है और भी बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं। जो भी इस शेप के बॉक्सेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ये हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग समझिए, क्यूबॉइड में अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी लेंथ।
लेंथ, इसे हम स्मॉल एल भी बोल देते हैं। और ये साइड होती है हमारी ब्रेथ। ब्रेथ एंड इस साइड को चाहे आप इसे बोल दें चाहे इसे बोल दें हम, ये हमारी होती है हाइट। और ब्रेथ को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो हाइट होती है उसे स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं इन्हें हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, थोड़ा इसी चीज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स को अगर हम देखें तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है तो इसे तो हम बोलते हैं लेंथ। ये साइड जो होती है हमारी ये होगी ब्रेथ एंड जो ये साइड है इसमें ये है हाइट। तो स्टूडेंट, तो इस टाइप का जो बॉक्सेस होंगे, कोई भी बॉक्सेस हो, वो चाहे मैच मैच बॉक्स हो चाहे आप और कोई भी बॉक्स हो, तो इन्हें हम बोलते हैं क्यूबॉइड। यही आपका क्यूबॉइड होता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि क्यूबॉइड में सबसे पहले आप लोग ये समझिए कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, इन्हें भी समझना आपने बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फेसेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो फेसेस कितने हैं इसमें? फेसेस आपका 1 2 3 4, 4 तो फेसेस ही ऐसे साइड में हो गए, और 5 और एक 6 नीचे। तो इस तरह से इस बॉक्सेस में टोटल 6 फेसेस होते हैं। 1 2 3 4, एक टॉप में 5 एंड बॉटम में 6। तो स्टूडेंट, इसमें 6 फेसेस हैं, हमें पता चला। और अगर इसकी हम बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टेक्स बोलते हैं इन कॉर्नर को। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल इसमें 8 वर्टिसेस होंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो ये साइड्स होती हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन्हें हम एजेस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आप लोग ये चीज समझिए। तो स्टूडेंट्स, जनरली हम जब क्यूबॉइड की बात कर रहे होते हैं या क्यूब की बात कर रहे होते हैं, तो आपको 3 फॉर्मूले अपने माइंड में हमेशा रखना है। सबसे पहला तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छे से हम समझते हैं इसमें कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होते हैं, वो उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को आप बहुत केयरफुली सुनेंगे, जो भी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपको बोला जाए कि क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया बोले हम, या हम लेटरल सरफेस एरिया बोले, या हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोले, तो सभी चीज ये सेम ही चीज है, बस इनके नाम डिफरेंट है, पर है ये सब चीज सेम। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो फिर से हम अपना बॉक्स उठा लेते हैं। तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात आती है तो सिर्फ आपको इसके 4 फेसेस का एरिया फाइंड करना होता है। मींस 1 2 3 4, टॉप और बॉटम का एरिया हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या वॉल एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इन सभी के फॉर्मूले आपके हो जाएंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। और स्टूडेंट, एक चीज को आपने हमेशा माइंड में रखना है, अगर एरिया ऑफ फोर वॉल्स आपसे पूछा जाता है, सिर्फ हमें 4 साइड्स का ही एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसे भी आप सुनिए। टोटल सरफेस एरिया, एंड इसी को हम सिर्फ सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। सरफेस एरिया, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोले या खाली सरफेस एरिया बोले, तो वो सेम ही चीज होती है। तो टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं किसका, क्यूबॉइड की, तो ये क्या होता है इसे आप यहां पर समझिए।
टू ब्रैकेट के अंदर आपने करना है L इंटू बी प्लस B इंटू एच देन H इंटू एल, H इंटू एल। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग फॉर्मूला लर्न करेंगे, टू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो स्टूडेंट इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टू एल इंटू बी बोले या हम सिंपल एल बी बोल दें, बात बराबर ही है। बी इंटू एच बोले या बी एच बोल दें, तो आप इसे चाहे इस तरह से लिखिए चाहे आप इस तरह से रन कीजिए। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी रन कर सकते हैं, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया आप कब यूज करेंगे? टोटल सरफेस एरिया हम तब यूज करेंगे जब इसमें आपको 6 के 6 फेसेस का एरिया फाइंड करना हो। मींस फोर साइड का तो एरिया है ही, प्लस टॉप और बॉटम का एरिया भी फाइंड करना है, तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि वॉल्यूम हम कब कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है या इस बॉक्स के अंदर कितना वाटर होल्ड कर सकता है, तो जब इसके अंदर की कैपेसिटी की हम बात करेंगे तब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम इसका सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच। अगर आप तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू बी इंटू एच को, हाइट को, तो आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्यूबॉइड का कॉर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, उसके फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा 3D शेप है वो है क्यूब। अब क्यूब को हम समझते हैं क्यूब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स केयरफुली आप लोग सुनिए, क्यूब भी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ही होता है क्यूब भी। बट इसमें आपको एक चीज माइंड में रखना है हमेशा, क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती है। मींस अगर ये हमारी साइड है कोई, तो ये भी उतना ही साइड होगी और ये साइड भी उतना ही होगा। मींस अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मींस क्यूब आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बॉक्स की हेल्प से समझाता हूँ क्यूब क्या होता है। तो स्टूडेंट जो इस टाइप के बॉक्सेस होते हैं, ये भी परफेक्ट क्यूब तो नहीं है पर फिर भी एक ही क्यूबिकल शेप है इसके। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें जो ये साइड्स हैं, ये साइड है और ये साइड है, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल होंगे। तो इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्यूबिकल शेप। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, तो ये हुआ हमारा क्यूब। क्यूब तो इसमें भी स्टूडेंट्स, क्यूब में भी हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिए सी एस ए क्या होता है इसका। अब हम शॉर्ट में कर्व सरफेस एरिया को सी एस से भी लिख सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया को एल एस से भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं शॉर्ट में आपको लिख के बताता हूँ। तो सी एस ए क्या होगा, सी एस ए किसका, क्यूब का। तो सी एस ए ऑफ क्यूब होता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग केयरफुली सुनिए, जब कर्व सरफेस एरिया की हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ फोर साइड्स का ही हमने एरिया लेना होता है, फोर फेसेस का एरिया लेना होता है। तो उसके लिए आप लोग फोर इंटू साइड स्क्वायर, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो थोड़ा सा लॉजिकली आप लोग समझिए, हमने फोर इंटू साइड स्क्वायर क्यों लिखा इसमें, क्योंकि फोर, सबसे पहले तो हमने फोर फेसेस का एरिया कैलकुलेट किया है, 1 2 3 4, सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ दिया, फोर फेसेस का एरिया। और एक फेस ये कैसा है, ये है स्क्वायर। और स्टूडेंट्स स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो जब एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है और फोर स्क्वायर का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग लॉजिकली इसे लर्न करेंगे तो आप लोग कभी भी इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब का ही टीएसए, मींस टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए क्या होगा क्यूब का। अब अभी हमने बात की फोर साइड्स की, फोर, जब सीएसए में हमने फोर साइड्स की बात की। अब जब आप टीएसए फाइंड करेंगे, मींस टोटल सरफेस एरिया, मींस 6 के 6 फेसेस का एरिया जब आप फाइंड करेंगे, देन क्या होगा, बस इसमें आपने 4 की जगह 6 लिख देना है। अब फेसेस टोटल 6 हो चुके हैं, तो 6 इंटू
साइड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, लर्न करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस अच्छे से समझिए इन्हें। नेक्स्ट, इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब में जैसे हमने लास्ट क्यूबॉइड वाले केस में किया था, L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें L बी एच तीनों सेम ही तो है, तो इसमें आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग लॉजिकली लर्न कीजिए, तो आप लोग कभी भी इन फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से जो भी मैंने आज फॉर्मूले आपको लिखा है वो आपको समझ आए होंगे। बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कीजिए। तो स्टूडेंट्स कुछ 3D शेप्स अभी हमारी और बची हुई हैं, तो इन शेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।